Dear student, today we will discuss about the differentiation, and differentiation is also known as derivatives. तो आपको ये दोनों वर्ड्स मिल जाएंगे जब भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशंस या डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक सेम प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस, it is a process to find the rate of change in a particular parameter. In a particular parameters, वो पैरामीटर्स आप जिसमें भी आप चेंज फाइंड करना चाहते हैं, और वो पैरामीटर्स के अंदर जो चेंज आएगी वो किसके रिस्पेक्ट आएगी, अनदर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर। तो स्टूडेंट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो चेंज हमें रिक्वायर्ड है, ये वो फाइंड करनी है, वो पैरामीटर हमारे पास पैरामीटर क्या कहलाता है, वो डिपेंडेंट पैरामीटर कहलाता है। और जिसके विद रिस्पेक्ट मैंने क्या करना है, वो चेंज फाइंड करनी है, वो पैरामीटर मेरे पास क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास दो पैरामीटर्स आ जाते हैं, एक डिपेंडेंट पैरामीटर, एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो इस प्रोसेस को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को अप्लाई हम तब उन्हीं फंक्शंस के अंदर या उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर कर सकते हैं जो फंक्शन मेरे पास क्या हैं, डिफरेंशिएबल होंगे। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंशिएशंस में हम डिफरेंशिएबिलिटी को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। क्योंकि फंक्शन क्या होगा, अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी वो फंक्शन की हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसके डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऑन बट ग्राउंड ए फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल। तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम एफ एक्स ले लेते हैं कि लेट वी हैव ए फंक्शन और वो फंक्शन जो है वो मैं क्या ले लेता हूँ, एफ एक्स। और ये फंक्शन मेरे पास कैसा है, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। और ये फंक्शन जो डिफाइन है वो कहाँ पे डिफाइन है, इन अ क्लोज्ड इंटरवल। फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये फंक्शन मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ये डिफाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी पॉइंट से सी एंड लेट ए पॉइंट सी, और सी जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है इसी इंटरवल के अंदर, देन फंक्शन एफ एक्स is said to be differentiable या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेबल। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक ही हैं। डिफरेंशिएबल भी टर्म्स यूज होती है कई बार, और कई बार हमारे पास डेरिवेबल भी टर्म यूज होती है। तो ये फंक्शन कब हमारे पास डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल होगा, एट पॉइंट। और जो हमारे पास पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है, वो हमने पॉइंट कंसीडर किया है दैट इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास कब डिफरेंशिएबल होता है, तो इसकी कंडीशन हमारे पास रहती है स्टूडेंट, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी।
तो ये मेरे पास लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबल का फंक्शन होगा अगर वो क्या करेगा, वो फंक्शन गिवन डोमेन के अंदर हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्राइमरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी या उसको डेरिवेबल होने के लिए। तो इट मीन्स ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगर हमने लिमिट पढ़ी है तो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अगर वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो बोथ आर सेम। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी कैलकुलेट करूँ तो वो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। हमने क्या किया यहाँ पे, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो मेरे पास क्या करेगा, वो पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। तो मेरे पास जो फंक्शन है एफ एक्स है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में जो वैल्यू देगा वो हमारे पास इस तरह से देगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूशन जो आएगी वो हम कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू सी माइनस एच। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एज x अप्रोचेस टू c नेगेटिव तो h अप्रोच करेगा मेरे पास 0 को। तो हमने ये लिमिट में सब्स्टिट्यूशन अच्छे से की है। तो मेरे पास ये लिमिट जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं c माइनस एच। तो ये मेरे पास f c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन x, x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस एच माइनस c। तो मेरे पास क्या, c से c कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, h। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर। तो हम इस केस में जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। तो इट मीन्स मेरे पास क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी किसके बराबर होगी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी हम देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस फ्रॉम राइट साइड। तो ये मेरे पास फंक्शन एफ एक्स के ऊपर मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, इस लिमिट की, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, और यहाँ पे c और c अगेन कट करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब मेरे पास जो है वो लिमिट जो है वो मेरे पास हम क्या कह सकते हैं, वो एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। तो कहने का मतलब कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों हमारे पास उनकी वैल्यूज़ क्या आए, सेम आ जाए फाइनाइटली। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको जो है वो एक्सपेंड करके बता दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी और प्राइमरी कंडीशंस को हमने स्टडी कर लिया, और हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो अब हम बात करेंगे कि नोटेशन हमारे पास जो डेरिवेटिव्स की है वो हम उसको किस ढंग से लिखते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट कंक्लूड होता है वो हमारे पास क्या होता है कि hence the value of limit
is called the derivative of function f, derivative of function f, और इसको हमने और ये हम कैसे लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू, और हमारे पास नोटेशन भी हमने क्या किया +1 के अंदर की थी। तो अब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, f डैश x और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिमिट भी हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहलाता है। ये हमने जो हमारी +1 के अंदर हमने जब डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स की भी बात की थी। तो यहाँ पे जो ये लिमिट है, ये लिमिट हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहलाती है। अब हमारे पास बात है कि इसकी नोटेशन की डिफरेंशिएशंस की हम डिफरेंट नोटेशंस जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि नोटेशन अदर नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। अगर मान लो फंक्शन को मैंने क्या किया हुआ है, f(x) से लिया हुआ है, तो हमारे पास हम फंक्शन के ऊपर क्या कर देते हैं, उसको डैश लगा देते हैं। तो ये भी मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएशन की नोटेशन है। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन f(x) f(x) is denoted by या तो हम क्या करते हैं, उसमें सीधा फंक्शन के ऊपर क्या कर देते हैं, डैश का यूज़ कर देते हैं। तो इट मीन्स वो मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। या फिर दूसरा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे d/dx, और हम ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव का सिंबल है, और यहाँ पे हम किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, f(x) का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f(x). और अगर फंक्शंस को स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, बाई से ले रहा हूँ, इफ़ f(x) इज f(x) जो है वो मैं फंक्शन को y से ले रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, तो डेरिवेटिव्स is denoted by y डैश या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम dy/dx नहीं पढ़ेंगे, डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो d/dx और किसका है, y का है। अगर यहाँ पे फंक्शन z होगा तो मेरे पास क्या होगा, dz/dx होगा। अगर यहाँ पे t होगा, dt/dx होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी जो हमारी जनरल डेफिनेशन की, कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करते हैं विद पर्टिकुलर पैरामीटर। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज किस में फाइंड कर रहे हैं, हम f(x) के अंदर। ठीक है, f(x) को हम चाहे y से लिख रहे हैं चाहे f(x) से लिख रहे हैं। तो और यहाँ पे मेरे पास क्या है, x जो है वो मेरे पास अदर पैरामीटर है। तो यहाँ पे y जो है मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट पैरामीटर है, और x जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स की जो है वो डिफरेंट नोटेशंस मिल जाएंगी। तो उन नोटेशंस में हम क्या कर सकते हैं, आपने उनको कंफर्टेबल हो जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमनली जो नोटेशन मिलती है वो मेरे पास मिल जाएगी d/dx बाई, तो इसको हम dy/dx भी पढ़ सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी आपको मिल जाएगी डेरिवेटिव ऑफ
अगर फंक्शन एफ एक्स से दिया हुआ है तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं वाई डैश या फिर एफ एक्स डैश, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको y1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर आपको आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। तो इसको हम, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है डेरिवेटिव्स की नोटेशंस हैं। डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बाई डेरिवेटिव, या इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी पढ़ा जा सकता है कॉमनली, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर डैश से पढ़ सकते हैं एफ डैश एक्स वाई डैश, या फिर वाई वन, या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस हैं, लेकिन कॉमनली आपको जो नोटेशन जो आपको बुक में मिल जाएगी वो आपको ये नोटेशन बुक में मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने बात की थी कि ये हमारे पास लिमिट जो है, अगर आप इस लिमिट की हेल्प से क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं, तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज की, जो मेरे पास इस चैप्टर का जो कोर हार्ट होगा। तो वो हमने कुछ एक हमारी लास्ट जो हमारी क्लास थी +1 के अंदर वहाँ भी हमने किए थे, तो उन फार्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अलजेब्रा के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ, अगर मेरे पास दो फंक्शंस की एडिशन दे रखी है तो उनका डेरिवेटिव जो है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास हमने फाइंड करना है मैंने डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, और वो दो फंक्शंस मैं क्या कर लेता हूँ, एक एफ एक्स ले लेता हूँ और दूसरा मैं जी एक्स ले लेता हूँ। अगर मेरे पास एफ एक्स जी एक्स क्या हैं, दो फंक्शंस हैं और उन दोनों फंक्शंस का मुझे सम दिया है, तो उसका मैंने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो इसका हमारे पास जो रूल बन जाएगा वो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ फंक्शंस का अलजेब्रा देखा स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ या फिर डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस की बात करेंगे। तो सेकेंडली अगर मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालनी है दो फंक्शंस के डिफरेंस की, तो और दो फंक्शन जो है वो मुझे एफ एक्स और जी एक्स करके दे रखे हैं, तो मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन जो थे वो एफ एक्स और जी एक्स ले लिए थे। अब मैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की बात करूँगा। तो अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, और मुझे इनके प्रोडक्ट का मुझे क्या करना है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं या फिर इसको हम चेन रूल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है फर्स्ट फंक्शन, आप क्या करें इसमें एक को एज इट इज़ रख लें और दूसरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल दें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा एफ एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन तो जी एक्स, फिर प्लस अब मैंने क्या किया फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा है, अब मैं सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखूँगा और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एफ एक्स। तो स्टूडेंट इसको हम चेन रूल भी बोल देते हैं या फिर इसको प्रोडक्ट रूल भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास चेन रूल है या फिर इसको हम प्रोडक्ट रूल। अब हमारे पास आता है कि इफ़ वी हैव हमारे पास दो फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं जो हमारे पास क्या दिए कोशेंट में दिए हुए हैं,
या फिर हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, डिवीज़न में है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको हम क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मेमोरी में आपने फिट करने के लिए ऐसे याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर का। या फिर आप ऐसे कर लें, इसमें डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर है, तो मीन्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और हमने क्या करना है, अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर का किया है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, और यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एज इट इज़, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इनको। और हमारे पास नीचे क्वोशिएंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वोशिएंट रूल कहलाता है। तो एक बार फिर से स्टूडेंट हम कर लेते हैं इसको, डिफरेंट तरीक़ों से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक ये भी तरीका है इसको याद करने का कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया है, तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दें। आपने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दें। तो आप नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट हम ये क्वोशिएंट रूल को मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपने कुछ थ्योरम्स हैं, वो एज ए रिमार्क्स जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। तो स्टूडेंट हमने डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर ली कि हमारे पास ए फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी तभी पॉसिबल है अगर उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम बन जाती है, वो है थ्योरम हमारे पास, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल। अगर वो फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, डेरिवेबल है, एट ए पॉइंट और वो पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं, हम सी पॉइंट लेके चले हुए थे, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होता है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, तो दैट मीन्स एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट आपने ये अपने माइंड में रिमार्क रखना है कि हमारे पास जो भी डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की जो प्राइमरी कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वही हमारे पास डिफरेंशिएशन की हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस की जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर मेरे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन दिए हुए हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनके डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शंस हमारे पास होते कैसे हैं। तो कंपोजिट फंक्शंस का मतलब आप इजीली ये समझ लें कि जब मेरे पास क्या है, दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, वो कंपोज हो रहे हैं, कि मीन्स वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए हैं, तो उन फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट फंक्शंस बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशंस करने के लिए हमारे पास क्या है, हम उसको क्या करेंगे, रिपीटेड डिफरेंशिएशंस का यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या करें वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसी जो कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर ही हमारे पास दिए हुए हैं, तो उन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, इसी के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मेरे पास फंक्शन दिया है वो दिया उसने साइन x² + 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएट द फंक्शन, इसने मतलब बोला है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, या फाइंड डिफरेंशिएशन भी बोल सकता है, फाइंड dy/dx भी बोल सकता है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट, और किसके विद रिस्पेक्ट बोला है उसने, x के विद रिस्पेक्ट बोला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मेरे पास फंक्शन गिवन है, वहाँ पे जो x जो है वो मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम y से ले लेते हैं कि लेट दिस फंक्शन एज y, और y जो है वो मेरे पास साइन x² + 5। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपने जब भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको मिले तो आपने देखना है कि क्या वो कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहला आपका ये टास्क है, अगर आप कंपोजिट फंक्शंस देख पाएंगे कि वो फंक्शन कंपोजिट है, आप उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे x² + 5, तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। तो इट मीन्स ये मेरे पास फंक्शन कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है। तो अगर मेरे पास ये कंपोजिट फंक्शन है तो इट मीन्स यहाँ पे हम इनकी डिफरेंशिएशंस का मैंने दो तरीके बताए कि हम इसमें क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे रिपीटेड डिफरेंशिएशन से इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के से पहले मैं कुछ एक बेसिक जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो हम क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो जब भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनको डिफरेंशिएशंस का जो फाइंड करने के लिए आपको वो परेशानी ना हो। तो एक्सरसाइज करने से पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि मेरे पास ये रेडी टू रेफरेंस रहें फार्मूलाज स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास पावर फार्मूला है, कि अगर मुझे फंक्शन दिया है x की पावर n के फॉर्म में, ठीक है, अगर फंक्शन मुझे x की पावर n के फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला लर्न भी करवाऊँगा मैं आपको, ईजिली हम इसको मेमोरी में रख पाएंगे। तो सबसे पहले पावर क्या करनी है, आपने आगे ले आनी है n, और फिर जो मेरे पास x है, x की पावर जो है वो एक कम भी कर देनी है। तो इसका फार्मूला बन जाता है n × x की पावर n-1। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ एक और फार्मूले जो हैं वो इसी फार्मूले से ड्राइव हो जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर पावर 1 होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास सेकंड फार्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, अब पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ, अगर मैं सीधा इसका आंसर लिखूँ तो इसका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इसी पावर फार्मूले से ही इसको याद रखते हैं। तो हमारे पास अगर पावर 1 आएगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर, तो 1 पावर आगे आएगी, ठीक है स्टूडेंट,
और x की पावर क्या बन जाएगी 1, इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, लिख देता हूँ। तो 1 - 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू एक्स की पावर क्या बनेगी 0, और हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 इंटू 1 1। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पावर फार्मूला से आप ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास क्या आ जाता है 1। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी पावर फार्मूला से इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। तो ये आता ही है इसकी डिफरेंशिएशन -1/x²। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करें, इसकी पावर क्या 1/x, इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ -1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर क्या बनेगी -1, एक और पावर कम होगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, और -2 की पावर को आप क्या कर देंगे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा -1/x²। इसी तरह स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, लेकिन कभी आप भूल जाएं तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ √x का। ठीक है, तो √x इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है वो रहता है 1/2 √x। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो पावर आगे आ जाएगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/2, x की पावर क्या बन जाएगी 1/2 -1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2, x की पावर क्या बन जाएगी -1/2। तो -1/2 पावर को आप क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 √2। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इस बेसिक पावर फार्मूले से जो है वो दूसरे हमारे पास जो फार्मूलेज हैं वो ड्राइव हो सकते हैं। तो ये आपने अपनी मेमोरी में याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि कांस्टेंट मीन्स कोई भी वैल्यू, फिक्स वैल्यू दी है मेरे पास, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा स्टूडेंट याद रखना आपने, ये मेरे पास इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमेशा 0 रहती है। तो हमारे पास हमारे पास जो 6 फंक्शन है, अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ, अगर यहाँ पे ax + b की पावर n, तो इस केस में मेरे पास क्या है, आप पावर फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो n ये कंपोजिट फॉर्म में आ गई, a इंटू ax + b, इसकी पावर एक कम हो जाएगी n-1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, आपने इसको माइंड में रखना है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये फार्मूला कई बार आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x, यहाँ पे a जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जो है वो 0 रहता है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है a की पावर x log a। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लॉग जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं इसी टाइप का फार्मूला कि अगर मेरे पास यहाँ पे a की जगह मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट याद रखना है कि ये भी इसी फार्मूले से निकल सकता है। ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है, लेकिन है यहाँ पे क्या है a की जगह e है, तो ये क्या बनेगा e की पावर x इंटू लॉग e। तो लॉग e जो है वो हमेशा मेरे पास क्या रहता है 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग, और इसका बेस अगर मेरे पास क्या है a है, और लॉग का जो बेस है मेरे पास a है, और इसका हमारे पास इससे पहले हम एक और कर लेते हैं स्टूडेंट ताकि आपको क्लियर हो जाए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। तो लॉग x का डेरिवेटिव मेरे पास हमेशा क्या रहता है 1/x। ठीक है ये, और अगर मेरे पास यहाँ पे आप देखने में आपको दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग x
log x नहीं, यहाँ पे log का बेस जो है वो a है। अब इस केस में हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन रहती है वो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन रहती है 1/x log a। तो ये हमारे पास इसी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे बेस नहीं गिवन है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, ई बेस। तो ये क्या बन जाएगा 1/x log e। अगेन log e जो है वो मेरे पास क्या रहता है 1, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। तो इसी तरह से स्टूडेंट आप यहाँ पे अब हमारे पास अगर मेरे पास हमने डेरिवेटिव ऑफ x किया तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया मेरे पास 1। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरे पास मॉडुलस x आता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी आपने इसको याद रखना है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी x अपॉन मॉडुलस x। केवल मल्टीपल चॉइस में पूछ ले तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं इन चीज़ों के लिए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या थे, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस के जो डेरिवेटिव जो है वो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके भी हम क्या करते हैं बारी बारी से सभी के डिफरेंशिएशंस लर्न कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करूंगा मैं। फिर हमारे पास डेरिवेटिव कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, और हमारे पास 6 फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो स्टूडेंट इनके हम क्या करते हैं, इनकी मेमोरी में भी हम रखेंगे, इनको कैसे हमने इनको मेमोरी में रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं इन फंक्शंस को, यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शंस के साथ प्लस के साइन आएंगे डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में, और 3 फंक्शन के साथ माइनस के साइन आएंगे। तो स्टूडेंट हमने जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं तो साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे साइन इसके साथ को लग गया तो कोसाइन, टेन टेन के साथ को लग गया तो कोटेन, और सीकेंट सीकेंट के साथ को लग गया तो कोसीकेंट। तो इट मीन्स जहाँ भी हमारे पास को टर्म आ जाए वहाँ हमारे पास डेरिवेटिव के सामने माइनस का साइन, आपको लर्न करने में इजी रहेगा। अब इसका मतलब जहाँ पे को लग गया वहाँ माइनस का साइन, जहाँ पे को नहीं है वहाँ पे प्लस का साइन। अब हम बात करते हैं इनके रिजल्ट्स की। तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और कॉस का क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता लग जाए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव मेरे पास स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट आपने अब ये ध्यान रखना है कि टेन और सीकेंट जो है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे सीकेंट और कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको बहुत इजी रहेगा। अब सीकेंट है, मुझे पता है सीकेंट के साथ क्या रिलेटेड है, टेन। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और कोसिकेंट किसके साथ रिलेटेड है, कॉट के साथ। तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो इस तरह से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे उनकी हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो लिख ली। 3 के साथ माइनस के साइन आ रहे हैं जिनके साथ को लगा हुआ है, और बाकी जिनके साथ को नहीं है उनके साथ प्लस के साइन है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.2 के अंदर जो हमारे पास कुछ एक हमारे पास फार्मूले, जो बेसिक हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो हमारे पास फार्मूले हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएंगे इस चैप्टर को, और भी हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस की ही हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इन फंक्शंस में जो मेरे पास कुछ एक बेसिक्स फार्मूले मुझे रेडी टू रेफरेंस चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि अगर 5.2 के अंदर मेरे पास ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका
डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब साइन फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, कॉस एक्स, तो इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। इट मीन्स एक्स की जगह मेरे पास जो कंपोज है हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मीन्स एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव मैं साथ में क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन है वो क्या बन जाएगी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या बन गया मेरे पास है, साइन का डेरिवेटिव है हमारे पास कॉस एक्स, और x की जगह क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ड्यू टू कंपोजिशन मेरे पास क्या है, जो फंक्शन कंपोज हो रहा है उसका डेरिवेटिव साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये एक बार ध्यान से रख लो कि यहाँ पे साइन एक्स की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, कंपोज हो रहा था ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन फंक्शन के साथ, तो साथ में क्या करूँगा, इस फंक्शन की मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन जो है वो साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये तो आगे वाली तो डिफरेंशिएशन मेरे पास हो चुकी है, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन लगाता हूँ मैं, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए मैं पावर फार्मूला लगाता हूँ, तो पावर फार्मूला मेरे पास क्या है, पावर सामने आ जाती है मेरे पास फंक्शन में, तो हम क्या देखते हैं, 2 आगे आ गया, एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 1 कम हो जाएगी, तो पहले पावर 2 थी तो ये बन गई पावर 2 माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या रहती है, 0। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, ये 2 और x की पावर क्या बन गई मेरे पास है 1, तो 2x, तो 2x को आप आगे ले लेंगे, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ जो मेरे पास फंक्शन था y, तो ये dy अपॉन डी एक्स मेरे पास क्या बन गया, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर दिया कि जो मेरे पास गिवन फंक्शन था कंपोजिट फॉर्म में था, तो इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, तो ये जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के फार्मूले लिखे हैं स्टूडेंट, ये आप जल्दी जल्दी से इनको मेमोरी में ले लो। अब हम फंक्शन को जरूरी नहीं है कि एक्स से लें, अब मैं एफ एक्स से लेके बताता हूँ आपको कि लेट फंक्शन जो है वो एफ एक्स, ठीक है, आप वाई से ले लो, एफ एक्स से ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये मेरे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस साइन एक्स। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में कंपोज हो रहे हैं, क्योंकि ये साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है, और कॉस फंक्शन के साथ दूसरा जो है वो साइन फंक्शन जो है वो उसमें इमर्ज हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगेन कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करूँगा मैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग, और ये मुझे क्वेश्चन में भी लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको नहीं भी लिखा हो तो आपने वहाँ पे वेरिएबल चेक कर लेना है, अगर x है तो x से डिफरेंशिएट करना है, y है तो y से करना है, t है तो t से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, d अपॉन डी एक्स, किसका, कॉस साइन एक्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम f डैश x लिख सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट नोटेशन हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, वो नोटेशन का हम यहाँ पे यूज़ भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या है, कॉस है, को लगा है माइनस, ठीक है, साइन x, तो x की जगह क्या है मेरे पास साइन, और यहाँ पे x की जगह साइन x, तो ये बन गया माइनस साइन x। लेकिन हमारे साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, जो फंक्शन कंपोज हो रहा है। तो कंपोज कॉस के साथ क्या हो रहा है,
साइन एक्स, तो साथ में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो अब साइन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस आप आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस कॉस एक्स साइन, और यहाँ विद इन ब्रैकेट साइन एक्स। तो जो भी आपने टर्म लिखनी है वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आपका वो पढ़ा ही कुछ और ही जाए, लिखा आंसर कुछ और आपका आंसर कुछ और ही पढ़ा जाए। तो ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, हम फंक्शन को y से ले लेते हैं कि लेट द फंक्शन y दैट इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन कंपोज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा स्टूडेंट कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा जो फंक्शन कंपोज हो रहा है, तो कंपोज फंक्शन क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, मैं अब क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको ताकि थोड़ा हमारा जल्दी हो जाए क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, चलो लिख देता हूँ एक्सपेंड करके, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने लगा दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे a जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास हमेशा ही डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ गया a बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, और डेरिवेटिव ऑफ किसका आ गया मेरे पास x का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या रहता है यहाँ पे स्टूडेंट। अब इसको मैंने सॉल्व करना है तो 1, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को मैं आगे ले आया a कॉस ए एक्स प्लस बी। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है y, और ये फंक्शन है सीकेंट टेंजेंट और अंडर रूट एक्स। अब स्टूडेंट अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ जितने भी हमने क्वेश्चन किए यहाँ दो फंक्शन ही एक दूसरे के साथ कंपोज हो रहे थे, यहाँ पे 3 फंक्शन कंपोज हो रहे हैं। कैसे, सीकेंट एक सीकेंट फंक्शन, दूसरा टेंजेंट फंक्शन, तीसरा पोलिनोमियल फंक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे 3 फंक्शन कंपोज हो रहे हैं। तो इन 3 फंक्शंस कंपोज होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको रिपीटेडली इनको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले मैं सीकेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप करूंगा, फिर tan की निकालूंगा, फिर अंडर रूट एक्स की निकालूंगा, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में है सीकेंट के साथ कंपोज हो रहा है टेंजेंट, और टेंजेंट की कंपोजिशन जो है वो मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन के साथ है। तो सीकेंट की हमने पढ़ी थी डिफरेंशिएशन, तो सीकेंट की डिफरेंशिएशन क्या बनती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले मैं सीकेंट, तो सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स की जगह हमारे पास टेंजेंट अंडर रूट एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट अंडर रूट एक्स। तो ये बन गया सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स की जगह क्या है टेंजेंट अंडर रूट एक्स। तो ये मेरे पास क्या बन गई सीकेंट की डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे सीकेंट के साथ कंपोज क्या हो रहा है जो अंदर एक्स है, ठीक है। तो इसमें साथ में मल्टीप्लिकेशन किसकी आ जाएगी डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट अंडर रूट एक्स का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक को जो मेरे पास सॉल्व है पार्ट, लेकिन अब मुझे डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है टेंजेंट अंडर रूट एक्स का। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अंडर सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आगे वाला पोर्शन एज इट इज ही सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू टेंजेंट, तो आपने स्टूडेंट इसको ऐसे नहीं कर देना टेंजेंट इंटू टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। आप ये मेरे पास क्या है
एंगल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेंजेंट अंडर रूट एक्स, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है अंडर रूट एक्स। अब हमारे पास एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है, कंपोज हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास साथ में फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो आगे वाला पोर्शन एज इट इज ही, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो स्टूडेंट अब आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पे क्या होल डिनोमिनेटर में है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स को चाहे आप आगे ले आओ चाहे इसको पीछे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन जो थे वो कंपोज हो रहे थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है वो मेरे पास कोशेंट ऑफ द 2 फंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 फंक्शन जो है वो डिवीज़न में दिए गए हैं, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। और यहाँ पे कोशेंट के साथ साथ ये क्या हो रहा है मेरे पास कंपोजिट फॉर्म में भी है, क्योंकि साइन जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन के साथ कंपोज हो रहा है और कॉस भी यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन के साथ कंपोज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी इनकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस को याद करेंगे। तो सबसे पहले कोशेंट रूल लगाएंगे। तो कोशेंट रूल मेरे पास क्या बोलता है वो भी हम याद करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा dy/dx। तो ये क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे कोशेंट रूल याद करेंगे। तो कोशेंट रूल को हम डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं उसमें। तो मेरे पास क्या बन जाएगा कॉस cx प्लस डी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया डेरिवेटिव न्यूमरेटर का किया, अब आप न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका कर देंगे आप डिनोमिनेटर का, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या बन जाएगा कॉस cx प्लस डी और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका सॉल्व करना है साइन ax प्लस बी का, और डेरिवेटिव किसका सॉल्व करना है कॉस cx प्लस डी का। बाकी मेरे पास एज इट इज ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस cx प्लस डी एज इट इज। अब डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास है कॉस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ax प्लस बी। कंपोजिट फॉर्म होने की वजह से मेरे पास साथ में अब मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव किसका आएगा, हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन है, क्या फंक्शन है ax प्लस बी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी माइनस, ठीक है। अब साइन ax प्लस बी एज इट इज, अब मैं डेरिवेटिव करूंगा कॉस cx प्लस डी, कॉस है तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा माइनस साइन cx प्लस डी। तो ये कॉस जो है वो कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से साथ में डेरिवेटिव जो कंपोजिट फंक्शन है मेरे पास cx प्लस डी, इसका डेरिवेटिव मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर और ये cx प्लस डी। आपने ऐसे मत लिख देना कि कॉस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने याद रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसको, तो मैंने वहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है स्टूडेंट। अब मैं शॉर्टकट में करूँगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो ए बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो मेरे पास ए आ जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो ए प्लस 0 ए, तो ए आप आगे लिख लें, तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव ए आगे आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉस, इस यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे ए एक्स प्लस डी है, तो आप क्या करें, ए एक्स प्लस बी वाले को आगे लिख लो और सी एक्स प्लस डी वाले को पीछे लिख दो, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस साइन, यहाँ पे ये है ए एक्स, ये सी एक्स है, तो आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लें। तो ये मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सी, सी बाहर आ जाएगा, तो मैं सी आगे ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सी ही रहेगा। तो और डी का डेरिवेटिव 0, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये बन जाएगा सी प्लस 0 सी, तो ये आ जाएगा प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके होल डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई किया मैंने, और साथ साथ में कंपोजिट जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट था वो भी मैंने साथ साथ अप्लाई किया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो मेरे पास आ गया है। अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इन दोनों न्यूमरेटर्स में क्या करें, इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें, तो कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे कट सकता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर और रिफाइनमेंट आ सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। मैंने इसका डिनोमिनेटर क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया, ठीक है, और प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साथ में साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी इसका जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, आपके पास ये भी एक रिजल्ट आ सकता है। अगर आप यहाँ इसकी कटिंग कर देंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ए कॉस हमारे पास अगर आप यहाँ भी रुक जाएंगे रिजल्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे ले जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कॉस, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है और इसके डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस सी, अब यहाँ पे साइन, यहाँ कटिंग तो हो नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन, तो साइन हमारे पास ए एक्स प्लस बी एज इट इज ही। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉस को साइन के साथ यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट सी एक्स प्लस डी, तो दूसरे जो कॉस है उसको मैं क्या बना देता हूँ, सीकेंट, तो ये बन जाएगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से आपके पास एक और आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास एक और आंसर आ सकता है। तो मैथमेटिक्स तो मेथड है, आप जिस मर्जी आगे मेथड में चले जाएंगे आपके पास डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसने दिया है cos x क्यूब, तो हम फंक्शन को ले लेते हैं cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है कंपोज भी हो रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इट मीन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी हम क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस
एक्स क्यूब, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन आपस में कंपोज हो रहे हैं, और यहाँ पे कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन आपस में दोनों में प्रोडक्ट भी हो रहा है इनका। तो मैं क्या करता हूँ, इनको टर्न बाय टर्न इनको प्रोडक्ट रूल और साथ साथ कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट भी यूज़ करूँगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5, इसको मैं होल स्क्वायर में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, मुझे साइन की डिफरेंशिएशन पता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज़ कर लिया आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ चेन रूल को। तो मेरे पास क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मैंने क्या किया, इसको इस ढंग से अरेंजमेंट कर दिया है कि ताकि मैं यहाँ पे इजीली स्टैंडर्ड साइन एक्स का फॉर्मूला जो है वो लगा पाऊँ, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का क्यूब। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ अप्लाई कर दिया चेन रूल। अब चेन रूल अप्लाई करने के बाद अब मैं कंपोजिशन, अब ये डिफरेंशिएशन निकालूंगा जो मेरे पास किस में आ जाएगी, कंपोजिशन फॉर्म में आ गई। तो कॉस एक्स क्यूब ये मेरे पास एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या पावर फार्मूला लगाऊंगा, 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर 2 का फार्मूला लगाऊंगा, 2 आगे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x की पावर 5, इसकी पावर क्या बन जाएगी, 2 माइनस 1, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 साइन x की पावर 5, पावर क्या बन 1 आ जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मेरे पास डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन x की पावर 5 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर फार्मूला यूज़ कर लिया। और यहाँ पे कंपोजिशन फॉर्म है, यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन x की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव प्लस, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे पास सॉल्व हो, अब मुझे डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में इसका कैलकुलेट करना है। साइन x की पावर 5, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर x की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको मुझे डिफरेंशिएट तो करना ही नहीं है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस साइन, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन x की पावर 3, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x की पावर 3 है, तो डेरिवेटिव किसका आ जाएगा साथ में मल्टीप्लिकेशन में, x की पावर 3 का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ पे ये डेरिवेटिव सॉल्व करना है और ये डेरिवेटिव सॉल्व करना है, बाकी मेरे पास एज इट इज़ ही रह जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 आगे ले लेता हूँ, साइन x की पावर 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन x की पावर 5, पावर क्या बन जाएगी इसकी 1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मैंने 2 आगे ले लिया, कॉस x की पावर 3 और यहाँ पे साइन x की पावर 5, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, कॉस, और इसमें x की जगह क्या है, x की पावर 5 है, कॉस x की पावर 5, और इसमें मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, x की पावर 5 का, ठीक है। तो जब जहाँ जहाँ आपकी कंपोजिशन होगी वहाँ पे आपने क्या करना, उसको रिपीटेडली फिर अगेन उसका डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये बन जाएगा साइन x की पावर 3, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप करेंगे x की पावर 3 की, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास डिफरेंशिएशन किसकी रही, x की पावर 5 की, और कहीं भी मेरे पास इक्वेशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 5x की पावर 4, तो साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, और ये क्या बन जाएगा
5x की पावर क्या बन जाएगी, एक कम, तो 5x की पावर 4 माइनस 3 आगे ले आओ, आप एक्स स्क्र भी आगे ले आओ, साइन स्क्र एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। तो आप यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्र साइन स्क्र एक्स की पावर 5 और साथ में साइन एक्स की पावर 3। आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और रीअरेंज करना चाहते हैं तो आपका और रीअरेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं एक्स की स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ से भी ये कॉमन आ सकता है। तो आपका अगर यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर है। अगर और रीअरेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉमन क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर 5, ये भी कॉमन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ विद इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 10 एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर है बच गया, कॉस एक्स की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 और साइन एक्स की पावर 5 आपने बाहर लिया हुआ है और साथ में क्या जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3 बच गया, एक्स स्क्वायर बाहर लिया हुआ है, साइन 1 टाइम आपने बाहर लिया हुआ है तो ये बन जाएगा साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। तो इस तरह से हमारे पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं कि लेट y फंक्शन जो दिया है मेरे पास 2 अंडर रूट कॉट और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अंडर रूट एक्स का यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 क्या कांस्टेंट है तो वो तो हमारे पास डिफरेंशिएशन से बाहर ही आ जाएगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशिएशन से बाहर 2 आ गया। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है मेरे पास 1/2 अंडर रूट एक्स 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट मेरे पास क्या बन जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स कॉट एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स की जगह क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स यहाँ पे साथ में हमारे पास डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ये तो मेरे पास सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक का पार्ट मेरे पास सॉल्व है। यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कॉट एक्स स्क्वायर। अगेन कंपोजिट है क्योंकि कॉट एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन है साथ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दें आप, तो ये क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स डेरिवेटिव हमारे पास एक्स स्क्वायर का भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगाऊंगा तो इसका पावर आगे आ जाएगी 2x, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। आप माइनस इसको रीअरेंज कर दें माइनस 2x और ये क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास कंपोजिट डिफरेंशिएशन की ही हमारे पास एग्जांपल है। तो लेट y जो है वो मेरे पास कॉस अंडर रूट एक्स। तो मुझे यहाँ पे कॉस और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलिनोमियल फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, तो मुझे डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है, और इसका मतलब साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, क्योंकि कंपोज हो रहा है अंडर रूट एक्स कॉस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स। आप क्या करें, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें तो ये आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, आपने कटिंग नहीं कर देनी क्योंकि ये साइन का एंगल है साथ में, कहीं ऐसे ना हो कि आप कटिंग ही कर दें। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो दिए गए हैं, इसने हमें प्रूफ करने को बोला हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन, और जो हमारे पास फंक्शन है कहता है कि इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन चेक करनी है तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है ये। तो हमारे पास जो फंक्शन है गिवन है उसने एफ एक्स, तो गिवन फंक्शन एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो और यहाँ पे जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कहता है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमने एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम क्या करते हैं एट पॉइंट 1 के ऊपर चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स आप ऐसे लिख दे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो हमारे पास वो फार्मूला आप याद रखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स को यूज़ करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स क्या है मेरे पास मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 क्या बन जाएगा मॉडुलस 1 माइनस 1, क्योंकि मैं यहाँ क्या करूँगा 1 एक्स की जगह 1 पुट कर दूंगा और हमारे पास क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1 माइनस 1 क्या जीरो, जीरो का मॉडुलस मेरे पास क्या आता है 0। तो हमारे पास क्या बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और चाहे आप यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी पहले निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन के अंदर ही कर लिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस और ये क्या बन जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे चाहें तो हमारे पास डिफरेंशिएट जो हमारे मॉडुलस है मॉडुलस फंक्शन की आप क्या करें यहाँ पे यूज़ कर लें उसकी डेफिनेशन का। तो यहाँ पे क्या है एक्स जो है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो मीन्स ये मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस और ये मेरे पास क्या बन जाएगा मॉडुलस हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधा तो मैं 1 यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर सीधा 1 यूज़ करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस 1। तो ये कांस्टेंट लिमिट है, आप यहाँ पे इसको h अप्रोचेस टू 0 भी हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे कि एज, तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट क्या आ जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ कर रहे थे कि एज x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एज
तो यहाँ पुट करेंगे आप, ठीक है। तो पुटिंग करेंगे आप, यहाँ पे एज नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग। तो हमारे पास एज x अप्रोचेज टू 1 माइनस, तो h के अप्रोच कर जाएगा 0 को, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह कैलकुलेट करूँगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट है मेरे पास 1, तो लिमिट x अप्रोचेज टू फ्रॉम राइट साइड, तो f(x) माइनस f(1) अपॉन में क्या आ जाएगा x-1। मैंने क्या किया, बेसिक फार्मूला जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वहाँ पे अप्लाई कर दिया। f(x) हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस x-1, और f(1) की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 0, तो ये क्या बन जाएगा x-1। तो हमारे पास अब मॉडुलस फंक्शन की हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेफिनेशन का। तो मॉडुलस x+1 क्या बन जाएगा मेरे पास है, प्लस का ही x-1, +1 बोलेगा x, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस का, और यहाँ पे x-1, तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी। तो अगेन मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, तो ये 1, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास -1 वैल्यू आई थी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे y यूजिंग डेफिनेशन ऑफ, अगर आपको भूल जाएगा मॉडुलस फंक्शन, तो वो हमने डिटेल में की है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, अगर ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हम क्या है, ये नंबर 2 आ गया मेरे पास। तो नंबर 1 और नंबर 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन f(x), और f(x) क्या था मेरे पास, मॉडुलस फंक्शन था ये x-1, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R इज नॉट डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करके आप उसमें डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो किसी भी फंक्शन की जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे भी मुझे क्या दिया हुआ है, उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और साथ में इसने क्या बोला है, आप बताओ कि ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो मेरे पास गिवन फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो f(x), तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, और यहाँ पे जो x जो है वो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पे पॉइंट जो दिए हैं मेरे पास क्या दिए हैं, फॉर पॉइंट, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो 1 के ऊपर चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो व्हेन लिमिट x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हम लिखेंगे 1 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा f(x) माइनस f(c), c क्या है मेरे पास 1 अपॉन x माइनस सी, तो x माइनस सी मेरे पास क्या है 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की जो हमें गिवन फंक्शन की वैल्यू है वो यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दिया है मेरे पास, x माइनस, और यहाँ पे f(1) क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, और ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में x माइनस 1। अब 1 हमारे पास 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यहाँ पे मैंने 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये मेरे पास क्या आ गई, ये क्या आती है, हमेशा ही
लेस देन और इक्वल टू 1 आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लूँगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेरे पास क्या बन जाएगी यहाँ पे, 1 माइनस एच। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लिमिट में सब्स्टिट्यूशन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट जो है वो -1 अपॉन 1 माइनस एच -1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ली, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। तो एज x अप्रोचेस टू 1 माइनस एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 माइनस एच। अब यहाँ पे क्या करें, मैं यहाँ पे 1 से 1 कट गया, माइनस एच आ गया, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे लिमिट, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ली और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच -1। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच 1 से छोटा है, ये तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा इट मीन्स यहाँ पे इसमें वैल्यू जो आएगी 1 माइनस एच की, वो क्या आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैंने डेफिनेशन यूज़ की तो मेरे पास हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, तो 1 माइनस एच, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एच जो है वो मेरे पास स्मॉलर टू स्मॉलर क्वांटिटी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, 0। तो ये मेरे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये क्या बन जाएगा, 0 -1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये आपने ये वाला स्टेप आपने ध्यान से समझ लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने डेफिनेशन का यूज़ किया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन माइनस एच। तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन एच। अगर मान लो यहाँ पे मैं 0 की वैल्यू यूज़ करता हूँ, पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो वो क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लिमिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे फाइंड करने से मुझे मतलब ही कोई नहीं, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, इज नॉट डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में सेकंड जो हमारे पास पॉइंट दिया है वो दिया है x इज इक्वल टू 2 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो लिमिट x अप्रोच करेगा और टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये मेरे पास हमें लिमिट की एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सी पॉइंट मेरे पास क्या है, 2 अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यूज़ करता हूँ। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मेरे पास एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू यूज़ कर ली। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हमारे पास 2 ही वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। तो पुटिंग यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड पुटिंग x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। तो एज x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव, तो इट मीन्स h अप्रोचेज टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ली, तो मेरे पास क्या बन गया, h अप्रोचेज टू 0। तो ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ तो यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या आएगी, लेस देन 2। ठीक है, 2 से लेसर वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 माइनस 2 क्या बन गया मेरे माइनस 1। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 2 माइनस एच, ये 2 माइनस एच यहाँ हमने वैल्यू यूज़ ही नहीं की, तो ये क्या आएगा 2 माइनस एच। तो ये हमारे पास कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा h। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस h। तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन h। तो ये अगेन मेरे पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये लिमिट भी क्या कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लिख देंगे कि दिस मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो इस केस में भी हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो हम लिख सकते हैं देयर फोर एफ एक्स दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is not differentiable, is not differentiable at point x is equal to 2। तो स्टूडेंट होपफुली